अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एरेज़ क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे उनको बनाते हैं। तो आज जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर एक एरे मौजूद है उसको सॉर्ट कैसे करते हैं। सॉर्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए डिफरेंट किस्म के एल्गोज जो है वो बनाए गए हैं। सॉर्टिंग से मुराद ये है कि उनको सीक्वेंस में रखना, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे पहले रखना और जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सबसे आखिर में रखना, या सबसे जो बड़ी वैल्यू है उसको शुरू में रखना और सबसे छोटी वैल्यू को सबसे आखिर में रखना। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको जिस तरह देता हूँ कि स्कूल के अंदर अक्सर असम्बली में जब बच्चों को खड़ा किया जाता है तो जिनका कद छोटा होता है उनको सबसे आगे और जिनका सबसे बड़ा कद होता है उनको सबसे आखिर में खड़ा किया जाता है। या जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये एग्जांपल जो पहले वाली थी वो असेंडिंग ऑर्डर की थी कि जिसमें सबसे छोटे कद वाले बंदे को सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो डिसेंडिंग की एक आपके पास एग्जांपल ये है कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं उसको फर्स्ट पोजीशन मिलती है, मतलब वो सबसे आगे या टॉप पे होता है। और जिसके मार्क्स सबसे कम होते हैं वो जो है वो सबसे आखिर में उसको पोजीशन मिलती है। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, लेकिन इसके लिए जो सॉर्टिंग है वो आना ज़रूरी है। सॉर्टिंग कैसे होती है उसको इंशाल्लाह आज देखेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। आपके सामने कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, वो रैंडम है, कोई पता नहीं किसी के ज़्यादा हैं किसी का कम है, लेकिन हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने एक लूप लगाना है, उसको हम एक्सेस कर सकें। मैं आई का लूप लगाता हूँ। आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब अगर मैं इसमें सी आउट मार्क्स ऑफ आई करता हूँ और इसको बाद में एंड एल, तो इसको कंपाइल करके देखता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है और ये 5 वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ जी, बबल सॉर्ट के नाम से। अब बबल सॉर्ट क्या है? सॉर्टिंग का एक बेसिक एल्गो है। वो कैसे काम करता है कि दो एडजेसेंट आइटम्स को देखता है, अगर उनका ऑर्डर ठीक नहीं है तो उनको स्वैप कर देता है। लेट्स से कि फ़िलहाल हमारा मकसद ये है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले रखा जाए। तो उस केस में हम इस एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे? 60 और 75 को कंपेयर करेंगे तो 60 स्मॉलर है 75 से, तो स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। अब 75 और 80 को कंपेयर करेंगे तो इनको जब कंपेयर किया तो पता चला कि 75 स्मॉलर है, 80 ग्रेटर है और वो अपने ऑर्डर में है, तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 80 और 45 को चेक करेंगे तो इस केस में 45 स्मॉलर था लेकिन राइट साइड पे था, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। स्वैपिंग से मुराद ये है कि इनकी जो लोकेशन है वो चेंज कर देंगे, एक की दूसरे को और उसकी इसको दे देंगे, तो 45 उधर चला जाएगा और 80 इधर आ जाएगा। अब 80 और 90 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ अब स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 80 स्मॉलर है, 90 उससे बड़ा है। तो इस एक पास के बाद हमारे पास जो राइट मोस्ट वैल्यू है इस वक्त 90 है, वो सॉर्टेड है, वो आप यकीन से कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ी है। उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट से शुरू होते हैं और आखिरी वैल्यू को छोड़ देते हैं, 80 तक जाएंगे। तो 60 और 75 को कंपेयर करेंगे, वो अपनी जगह पे ठीक है। 75 और 45 को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी और 75 इधर आ जाएगा। अब 75 और 80 को कंपेयर करेंगे तो अब स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है और आगे 90 तक हमने नहीं जाना क्योंकि हमें पिछले पास में पता चल गया था कि 90 अपनी जगह पे है, लेकिन इस पास में अब 80 अपनी जगह पे आ चुका है। दोबारा से थर्ड पास स्टार्ट करेंगे, 60 45 कंपेयर करेंगे तो 45 आ जाएगा हमारा इधर और 60 आ जाएगा इधर। इसके बाद 60 75 को कंपेयर करेंगे तो स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, 75 अपनी जगह पे ठीक है। नेक्स्ट पास हम स्टार्ट करेंगे, 45 और 60 को कंपेयर करेंगे और इसके बाद ये आखिरी कंपैरिजन था, इसके बाद किसी कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। तो ये काम ऐसे करेगा जिसको अभी ड्राई रन करके मैंने आपको बताया। अब इसका कोड लिखेंगे जो कि इसको ऑटोमेटिकली सॉर्ट करेगा। तो हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ लिख देते हैं। लेट्स से यहाँ लिखते हैं 34 और फिर मैं लिखता हूँ जी 80 और आखिर में लिख देता हूँ 23। और ठीक है जी, अभी हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं
जो कि सॉर्टेड नहीं है, कुछ नंबर्स हैं, मार्क्स हैं बच्चों के, 5 बच्चों के, इनको हमने सॉर्ट करना है कि एक सीक्वेंस में आ जाए। अगर मैं अभी इनको डिस्प्ले करवाऊँ तो जिस ऑर्डर में है 45, 60, 34, 80, 23 इस ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको सॉर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? बबल सॉर्ट का तरीका अभी आपने देखा, अब उससे कैसे सॉर्टिंग होती है उसका मैं एल्गो लिखूँगा। एक लूप मैंने आउटर लिख दिया, उसके बाद एक इनर लूप लिखेंगे, इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5j प्लस प्लस। ये इसका इनर लूप है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इधर कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ मार्क्स ऑफ j इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ j प्लस वन। तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर हमने स्वैपिंग करनी है। अब वो स्वैपिंग करनी कैसे है? एक वैल्यू को उठा के हमने किसी जगह पे स्टोर करवा देना है, फिर उसके अंदर दूसरी वैल्यू रखनी है और जो थर्ड हमारे पास वेरिएबल था उसमें टेम्प को कॉपी कर देंगे। जिस तरह मार्क्स ऑफ जे जो है इसको हमने किसी जगह पे स्टोर करना है, टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प क्या है? एक आरजी सा वेरिएबल है जो कि सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम स्वैपिंग कर सकें। ये समझ लें कि आपके पास 2 ग्लास हैं, एक में पानी है और एक में जूस है। अब आपने इनको स्वैप करना है, मतलब जूस जो है वो दूसरे ग्लास में डालना है, पानी जो है वो आपने दूसरे ग्लास में डालना है। अब कैसे करेंगे? फ़िलहाल इनको स्वैपिंग करने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी तीसरी चीज़ को यूज़ किए बगैर इनको स्वैप किया जा सके। तो आपने कोई तीसरा ग्लास यूज़ करना है, उसको किस तरह स्वैप करेंगे? उस जूस को आप तीसरे ग्लास में डालेंगे, जूस वाले में पानी डाल देंगे, अब पानी वाले में वो जो जूस था वो डाल देंगे। तो इस तरह आप स्वैपिंग कर लेंगे। तो फिलहाल इसी तरीके पे हम रहते हैं कि हमने मार्क्स ऑफ जे को टेम्प में डाल दिया। अब जो मार्क्स ऑफ जे है उसकी वैल्यू हमने किसी जगह पे स्टोर कर ली है, तो इसलिए मार्क्स ऑफ जे के अंदर कॉपी कर सकते हैं हम वैल्यू, कौन सी? मार्क्स ऑफ जे प्लस वन। अब मार्क्स ऑफ जे प्लस वन की भी वैल्यू स्टोर हो चुकी है किसी सही जगह पे, बल्कि जहाँ उसने जाना था वो उधर चली गई है। तो मार्क्स ऑफ जे प्लस वन के अंदर जो मार्क्स ऑफ जे की वैल्यू थी जो कि टेम्प में पड़ी हुई है वो हम कॉपी कर देंगे। ये 3 लाइंस हमेशा याद रखें, किसी भी कोई भी आप सॉर्टिंग कैल को यूज़ करते हैं और आपने अगर स्वैपिंग करनी है तो स्वैपिंग इसी तरह होगी। या आपसे किसी भी जगह पर इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि अगर कोई थर्ड वेरिएबल यूज़ करके स्वैपिंग कैसे की जा सकती है, तो ऐसे की जा सकती है। एक आप थर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू को रखते हैं, फिर जिस वैल्यू को आपने स्टोर कर लिया उसके अंदर दूसरी वैल्यू कॉपी कर देते हैं। मार्क्स ऑफ जे प्लस वन को मार्क्स ऑफ जे में कॉपी कर दिया, अब जे प्लस वन में टेम्प को कॉपी कर दिया, तो स्वैपिंग होगी। तो इसके बाद इसको हम लेस देन 4 करेंगे और अब इसको हम कंपाइल करते हैं। लेकिन कंपाइल करने के बाद क्या होगा? स्वैप अगर हो भी गए तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो सॉर्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं, के इज इक्वल टू 0, के इज़ लेस देन टोटल साइज जो कि 5 था और के प्लस प्लस, और इधर मैं लिखता हूँ सी आउट। अब ब्रैकेट मैंने, आप देख रहे हैं, नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। सी आउट मार्क्स ऑफ की, और फिर बीच में स्पेस दे देता हूँ एक, और आखिर में सेमीकोलन। तो कंपाइल करता हूँ। अब कह रहे हैं जी टेम्प का, मुझे नहीं पता कि टेम्प क्या है, तो उसके लिए मुझे इधर एक वेरिएबल इंट टेम्प बनाना पड़ेगा। और अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अब वो कह रहे स्टेटमेंट मिसिंग, क्योंकि आखिर में यहाँ सेमी कॉलम नहीं था। तो आप कंपाइल करते हैं इसको और रन करते हैं, तो देखें 23, 34, 45, 60, 80 वैल्यूज सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ गई। लेकिन ये देखने के लिए कि सॉर्टेड में आई हैं या नहीं आई, हम इसको इसी स्टेटमेंट को सॉर्ट करने से पहले भी लिख देते हैं। फॉर ए इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 5a प्लस प्लस।
और आप देख रहे हैं कि मैं इंडेक्स के लिए कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो मस्ट नहीं है कि आई या जे या के को यूज़ करें। किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप लूप लगा के आप उसको इंडेक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सी आउट मार्क्स ऑफ ए और ये स्पेस, और मैं ऊपर लिखता हूँ जी सी आउट मार्क्स बिफोर सॉर्टिंग, और उसके बाद यहाँ एक नीचे स्टेटमेंट लिखूँगा, उसमें लिखूँगा जी सी आउट मार्क्स आफ्टर सॉर्टिंग, और इस स्टेटमेंट से पहले मैं स्लैश एन दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स बिफोर सॉर्टिंग, ऊपर मैंने 2 दफ़ा स्पेस दे दी है, तो मैं इधर भी 2 दफ़ा स्पेस दे देता हूँ, कंपाइल करता हूँ। तो अब देखिए मार्क्स बिफोर सॉर्टिंग, जो ओरिजिनल एरे के अंदर हमारे पास जो मार्क्स थे वो थे 45, 60, 34, 80, 23, और जब सॉर्ट कर लिए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि सबसे आखिर में पड़ी हुई थी 23, वो सबसे शुरू में आ गई 23। फिर उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट थी, जो सेकंड स्मॉलेस्ट थी 23 के बाद 34, और उसके बाद फिर 45, फिर 60, फिर 80, एक सीक्वेंस के अंदर वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज़ 5 हों, 10 हों, 1000 हों, आप सॉर्टिंग ऐसे ही करेंगे, सिर्फ आपने कुछ पैरामीटर्स जो है वो चेंज करने होंगे। लेट्स से कि अगर मैं इस एरे का साइज़ बढ़ा देता हूँ, (1, 456, 20, 123), अब मैंने जो वैल्यूज़ दे दी हैं वो 10 हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो साइज़ इसका 10 करना पड़ेगा, दूसरा फिर लेस दैन 10 करना पड़ेगा, इधर जी लेस दैन 10 करना पड़ेगा, इधर लेस दैन 9 करना पड़ेगा, और अब जो है वो ये लेस दैन 10। अब आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो उस साइज़ के हिसाब से बन गया। तो देखें अब जो नई एरे थी उसके अंदर 1 मिड में पड़ा हुआ था, 77 आखिर में था, लेकिन सॉर्टिंग के बाद सबसे पहले 1, फिर 20, 23, 34, 45, 60, 77, 80, 123 और 456 सॉर्टेड फॉर्म में आपके पास एरे आ गई। तो ये जो सॉर्टिंग थी इसको कहते हैं बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें आप दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, अगर उनकी जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है तो उनको आप स्वैप कर देते हैं। अब ये भी मुमकिन है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे चाहिए, आप कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे शुरू में आ जाए, तो आपने सिर्फ इस ग्रेटर को लेस कर देना है कि अगर पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे वाले से तो इसको स्वैप कर दो, मतलब मैं सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सबसे लास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। तो अब देखें मैंने इसको कंपाइल किया, तो अब अगर आप मार्क्स आफ्टर सॉर्टिंग देखें तो 1 सबसे आखिर में आ गया और 456 सबसे पहले आ गया। तो सिर्फ इस लेस देन को ग्रेटर देन को लेस देन करके हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। तो ये थी बबल सॉर्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट कि वो कैसे काम करती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।